हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज आर्टिकल्स का लास्ट सेशन है हमारा, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे और ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि कैसे हम ओमिशन कर सकते हैं आर्टिकल्स का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो जो जितना आर्टिकल्स हमने कल कर लिया था उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स का पार्ट नंबर 3 है एंड दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज अजय शर्मा एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस क्लास। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यस, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें द का यूज़ करना है, कैसे हमें किसी आर्टिकल का यूज़ करना होता है ना। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बारे में स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं अभी हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ पर किया जाना चाहिए। आर्टिकल्स का ओमिशन कहाँ होता है? डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के नेम के साथ में, और पर्सन, मंथ्स, सीजन्स एंड स्पेसिफिक प्लेसेस, इनके साथ में आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए। इनके साथ में आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल्स है जैसे कि जापान, गांधी जी। तो जापान एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम हुआ, गांधी जी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम हुआ, पर्टिकुलर पर्सन का नाम हुआ। तो इनके साथ हमें किसका यूज नहीं करना चाहिए? आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है मार्च, जैसे कि एक स्पेसिफिक मंथ है तो इसके साथ हम क्या आर्टिकल का यूज करेंगे बताओ? फ्राइडे, क्रिसमस, समर, विंटर्स, मतलब किसी भी कंट्री के नेम के साथ में। किसके साथ बताया मैंने? कंट्री के नेम के साथ में। ओके, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम के साथ में। तो पर्सन के नेम के साथ में भी नहीं होगा, जिसको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। मंथ के नेम के साथ में भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा डेज के नेम के साथ में भी नहीं होगा। ओके, इसके अलावा सीजन के नेम के साथ में भी नहीं होगा, है ना। और स्पेशल फेस्टिवल के साथ में भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, आई होप इट क्लियर्स यू। सॉरी। सो ओमेशन ऑफ आर्टिकल समझ में आया? ओमेशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या हुआ कि इनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। डू नॉट यूज आर्टिकल्स विद लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ में भी आर्टिकल्स का यूज ना करें। जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश, तो ये कहना गलत है। आर्टिकल्स लैंग्वेजेस के साथ में यूज नहीं होता है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश कहना गलत होगा। ऐसा क्यों, पहले समझते हैं। अगर मैंने कहीं लिखा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। अगर मैंने कहीं लिखा इंग्लिश और एक जगह लिखा मैंने द इंग्लिश, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंग्लिश का मतलब होता है क्या? लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। और द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, जो नेटिव होते हैं, जो नेटिव होते हैं, इंग्लैंड के वासी जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? द इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एंड द इंग्लिश जो हम यूज करते हैं वो किसके साथ यूज करते हैं? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज और द इंग्लिश जो हम यूज करते हैं वो किसके साथ में करते हैं, जरा बताओ? यस, नेटिव के साथ में। किसके साथ में? नेटिव के साथ में। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की तरह हम इसको यूज करेंगे और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और द इंग्लिश लिख दिया तो इसका मतलब अंग्रेज बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेंटेंस ठीक है, गलत नहीं था ये। रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पर द इंग्लिश लिखा हुआ है, तो अंग्रेजों द्वारा ही बोली जाती है कि इंग्लिश अंग्रेजों द्वारा बोली जाती है, तो ये सेंटेंस ठीक है। अब एग्जाम में कई बार ना ये सेंटेंस किस तरीके से आ जाता है? ऐसे आ जाता है, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश, ऐसा करके आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना कि कहाँ नेटिव का यूज करना और कहाँ लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो हम इस इंग्लिश के साथ में, इस इंग्लिश के साथ में द का यूज पहले वाले के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो लैंग्वेज है, और दूसरे के साथ करेंगे क्योंकि वो एक नेटिव नेम है। क्या है? नेटिव नेम है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। पहले मैंने इसको गलत बता दिया था बट ये बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? रीजन इसीलिए क्योंकि द इंग्लिश नेटिव के लिए होता है, तो बाय नेटिव समवन, कोई पर्सन के द्वारा बोला जा रहा है।
अब फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज और द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच के लोग, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? फ्रेंच इज लैंग्वेज एंड द फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रेंच के लोग। तो फ्रेंच बोली जाती है किसके द्वारा? हाँ, फ्रेंच बोली जाती है किसके द्वारा? फ्रेंच के लोगों द्वारा, नेटिव द्वारा। हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो मैंने हिंदी के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया। वी आर स्टडिंग अरेबिक, अरेबिक पढ़ रहे हैं तो मैंने अरेबिक के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे? ऐसी नाउन जिनको हम इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हेट, ऐसी चीज़ों के साथ आर्टिकल नहीं लगता। बेसिकली ए और एन का यूज़ नहीं होता, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम द का यूज़ नहीं करते, ओके? द का यूज़ क्या? आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। डू नॉट यूज़ आर्टिकल, एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट। इनके साथ में हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी नाउन जो सिर्फ फील की जा सकती है, जिसको देखा या टच नहीं किया जा सकता, जैसे कि लव, हेट, पेन, है ना? आगे कहता है डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ द मेटल्स। मेटल्स के नेम के साथ में आर्टिकल का यूज ना करें। आयरन एंड कोल आर फाउंड इन इंग्लैंड। आयरन और कोल जो है वो पाए जाते हैं कहाँ पर? इंग्लैंड में। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, तो ये भी ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी मेटल के साथ में आर्टिकल यूज नहीं किया। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के नेम के साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज ना करें। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के साथ में कोई भी आर्टिकल आपको यूज नहीं करना है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल होता है। नेक्स्ट है ऐसे एग्जांपल्स जैसे कि ट्रुथ प्रिवेल्स। Truth prevails, knowledge is power, God, love is God, honesty is the best policy, poverty is the worst crisis, wisdom will win। तो इनमें हम कोई भी एक्स्ट्रा आर्टिकल जो लगा हुआ वो ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा आर्टिकल ना लगाएं, क्योंकि ये कहावतें हैं। इनके साथ में हमें कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हैं ये कहावतें हैं, ये एज इट इज रहती है। इनके साथ ज़्यादा चेंज करने की कोशिश हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आई थिंक आप समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके? हाँ, जैसे हमने लिखा है ट्रुथ प्रिवेल्स, तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ प्रिवेल्स? सत्य की जीत होती है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही पावर है ना? एब्सेंस इज टॉलरेटेड, एब्सेंस इज टॉलरेटेड। स्ट्रेंथ नेवर फेल्स, स्ट्रेंथ कभी भी फेल नहीं होता। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम जो है वो हेवन है, स्वर्ग की तरह है। विजडम जो है बुद्धिमता जो होती है किसी भी इंसान की, जो बुद्धि होता है, विजडम होता है उसका, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान की तरफ से। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और सफाई स्वच्छता जो है वो भगवान के बहुत नजदीक मानी जाती है। आगे गिवन है द ओमिजन ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल का ओमिजन कहाँ पे होता है? जैसे कि इंडेफिनेट आर्टिकल कैन नॉट बी यूज विद टू टाइम्स ऑफ सेम नाउन इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, विवेकानंद वॉज अ सेंट एंड अ हीरो। तो अब बात तो विवेकानंद जी की ही कर रहे हैं हम, तो हम विवेकानंदा के साथ में ऐसे नहीं है कि दोबारा से सेंट के साथ में और हीरो के साथ में दोनों के साथ आर्टिकल लगा देंगे। तो विवेकानंदा वॉज अ सेंट एंड अ हीरो नहीं बोलेंगे, एंड हीरो बोलेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। अ सेंट और अ हीरो हम दो अलग अलग पर्सन के लिए लगा सकते हैं, एक पर्सन के लिए नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, बोथ विवेकानंदा वॉज बोथ अ सेंट एंड अ हीरो। वो दोनों ही थे, अ सेंट भी और अ हीरो। लेकिन अब की बार हमने किसका यूज किया? यहाँ पे बोथ का यूज किया है। स्नेहा इज नाइदर अ डांसर नॉर अ पेंटर। ना ही डांसर है और ना ही पेंटर है। तो एक ही आर्टिकल को, जैसे विवेकानंद वॉज अ सेंट एंड अ हीरो, ऐसा बोलना गलत माना जाता है, लेकिन विवेकानंद वॉज अ सेंट एंड हीरो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। दोनों के साथ अलग अलग नहीं लगा सकते, एक ही पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए एक ही आएगा। अगर बोथ लगा हो या नाइदर लगा हो तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम दोनों अलग अलग आर्टिकल लगा सकते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज विद द सेम
विद द नेम ऑफ मील्स, मील्स के साथ में भी, डिनर के साथ में, जैसे कि राम वॉज प्रेजेंट एट अ डिनर, नो गलत है, राम वॉज प्रेजेंट एट डिनर, इतना ही बोलेंगे। ठीक है, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच इनके साथ में यूज नहीं करना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे बोलता है कोई डैश डिनर इज रेडी, तो हम द डिनर इज रेडी नहीं बोलेंगे, डिनर इज रेडी बोलेंगे। ठीक है, डिनर इज रेडी बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते ही हैज टेकन आवर डिनर, तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। हाँ, बट हम ऐसा बोल सकते हैं डैश डिनर वी हैड लास्ट नाइट was डिलीशियस, तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द डिनर वी हैड लास्ट नाइट वॉज डिलीशियस, बहुत ही जबरदस्त था जो हमने लास्ट नाइट डिनर किया था, तो द डिनर आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। बट इफ वी यूज एन आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मील्स, वी यूज इंडेफिनाइट आर्टिकल्स बिफोर द एडजेक्टिव्स। अगर हम डिनर और इनके साथ यूज कर रहे हैं ना, वो एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव से पहले होगा, जैसे कि इट वॉज टेस्टफुल डिनर, तो ये कहना गलत होगा, इट वॉज अ टेस्टफुल डिनर कहना सही होगा। पीछे जो हमने यूज किया ये वाला एक्सेप्शन, ये स्पेसिफिक डिनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, द डिनर वी हैड लास्ट नाइट वॉज डिलीशियस, तो हम कोई स्पेसिफिक डिनर को स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिनर की बात कर रहे हैं, इसीलिए लगाया था। और यहाँ क्यों लग रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, एडजेक्टिव लगा हो तो डिनर और इनके साथ में हम लगा सकते हैं, जैसे टेस्टफुल लगा है, डिलीशियस लगा है, इस तरीके से। ओके, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स आफ्टर वट काइंड ऑफ और वट सॉर्ट ऑफ, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि वट काइंड ऑफ अ बॉय ही इज, तो ये कहना गलत है, वट काइंड ऑफ अ बॉय ही इज ये कहना गलत है, वट काइंड ऑफ बॉय ही इज कहना सही होगा। वट काइंड ऑफ बॉय ही इज, वट काइंड ऑफ अ बॉय कहना गलत है, वट काइंड ऑफ बॉय ही इज, वट काइंड ऑफ बॉय ही इज करेक्ट है। फॉलोइंग आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, वी शुड नॉट यूज इंडेफिनेट आर्टिकल्स विद देम, उनके साथ हमें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे फर्नीचर, स्टेशनरी, पोइट्री, सीनरी, डैमेज, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, ट्रैफिक, ऑफस्प्रिंग, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, अब्यूज, टेलीफोन, ये चीजें है ना अनकाउंटेबल मानी जाती है, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ में आर्टिकल का यूज ना करें। ठीक है, ये चीजें क्या है, सारी की सारी अनकाउंटेबल है। आप मिल्क के साथ ये लगा सकते हो क्या, आई हैव टेकन अ मिल्क, नो नहीं लगा सकते, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, तो ये हमारा आर्टिकल टॉपिक हुआ खत्म, मुबारक हो आपको। अभी हम बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, इनका आंसर करिए। मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट हो रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ करने का। अब तीनों क्वेश्चन को करिए, शाबाश। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। डैश सोइल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल है। तो यहाँ पर मैं क्या इसके साथ में कोई आर्टिकल लगा सकता हूँ, नो, ये तो किसी का सिटी का कैपिटल का नेम है, तो इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। द नेम, विद द नेम ऑफ एनी सिटी, कंट्री, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, सिंपल बोलूंगा सोइल इज कैपिटल ऑफ, तो सिंपल नो आर्टिकल आएगा। आई एम ओनली पर्सन हु, तो देखो याद आ रहा है, हु आया हो, दैट आया हो, विच आया हो, तो यहाँ पर क्या लगता होता है, द लगता है। तो आई एम द ओनली मैन हु स्पीक्स, और साथ में ओनली भी लग गया, इसने और भी कंफर्म कर दिया, है ना, द आ गया। आई हैव बीन प्लेइंग डैश टेनिस फॉर 3 years, गेम के नेम के साथ में क्या आर्टिकल लगाओगे, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। कोई स्पेसिफिक होता तो द लगा देते, लेकिन स्पेसिफिक क्या होगा टेनिस में, तो इसीलिए आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 3 years।
ये ट्राई करो, शाबाश। इनमें अपना आंसर फिल करने की कोशिश करो कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा वी हैड रियली गुड टाइम। वी हैड अ रियली गुड टाइम और वी हैड अ रियली गुड टाइम। ठीक है, इसमें से आपको आंसर करना है। करिए, शाबाश। फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला कर लीजिए, फिर आपको आंसर करवाया जाएगा। बहुत बढ़िया है, होप आपने कर लिया होगा। गुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी हैड अ रियली गुड टाइम, क्योंकि ये इंडेफिनाइट है, द तो नहीं लगा सकते आप, द रियली गुड टाइम, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर तो नहीं है। वी हैड अ रियली गुड टाइम। नेक्स्ट है लुक एट द टाइम। अब आप स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर। अब मैं बोलता हूँ कि लुक एट द टाइम बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं यानी स्पीकर, आप यानी कि लिसनर, दोनों एक ही टाइम की बात कर रहे हैं। आई हैव डैश हॉर्स, आई हैव अ हॉर्स आएगा। नेक्स्ट है आई हैव बोरोड डैश मनी फ्रॉम हर बिफोर। करिए, शाबाश, वेरी गुड। 7, 8, 9 सबका आंसर करना है, शाबाश, करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया तो जल्दी जल्दी करिए, शाबाश, फिर इसके आंसर करवाए जाएंगे आपको। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसका सही आंसर करें। चलिए, कह रहा है कि मैंने आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम हर बिफोर, मैंने उससे पहले भी पैसे लिए हैं। तो अब इसमें क्या होगा? अ मनी तो लग नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है। ठीक है, अगर हम इसमें नो आर्टिकल और द में से चॉइस देखें तो आई हैव बोरोड द मनी फ्रॉम हर बिफोर, आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम हर। तो हम कोई स्पेसिफिक मनी की बात नहीं कर रहे, तो नो आर्टिकल आएगा। मोस्ट पीपल हु लिव इन इटली आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि स्पेसिफिक हम जगह की बात कर रहे हैं। आई हैव नेवर बीन टू डैश, आई हैव नेवर बीन टू द माउंटेन्स, कभी भी माउंटेन्स में नहीं गया। मोस्ट पीपल हु लिव इन डैश स्मॉल टाउन आर हैप्पी, तो हु लिव इन अ स्मॉल टाउन आर हैप्पी, वो ज्यादातर क्या है? खुश हैं। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर कर लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी करना है, शाबाश। अब ये कर लिया हो तो ये भी कर लीजिए, फिर इसके एक साथ आंसर करवा दिए जाएंगे आपको। ये भी कर लिया है तो ये भी कर लीजिए। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज कर ले, बीच में रोक ले, फिर करें आगे, फिर बढ़ें।
चलिए अब मैं इसके आंसर्स करवा रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए इसके आंसर्स क्या होंगे। सॉरी। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, तो कहता है गिव मी $10, मुझे $10 दे दो। द लगाने का तो जरूरी नहीं, कोई स्पेसिफिक की तो बात नहीं कर रहा। आई गेव हिम डैश मनी, तो मनी अनकाउंटेबल होता है, बट यहाँ पे दैट लगा रखा है, तो इसका मतलब आई हैव गेव हिम द मनी दैट आई फाउंड, दैट हो, हु हो, विच हो, तो वो स्पेसिफिक केस बना देते हैं। शी इज डैश ओनली पर्सन हेयर दैट स्पीक्स जैपनीज, शी इज द ओनली पर्सन, दैट आ गया ना वापस, तो हमने द लगा दिया, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। आई लिव इन डैश लंदन, तो इन लंदन आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस काइंड ऑफ डैश वेदर मेक्स मी हैप्पी, तो दिस काइंड ऑफ वेदर मेक्स मी हैप्पी। ही बोट डैश न्यू कार, ही बोट अ न्यू कार, उसने एक नई गाड़ी खरीदी। वट डज ही डू, ही सेल्स कार्स, कोई स्पेसिफिक कार थोड़ा ना सेल करता है, तो ही सेल कार्स आएगा, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई लिव ऑन डैश, आई लिव ऑन वॉशिंगटन स्ट्रीट, तो इसके साथ में द लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि किसी जगह का नाम आ रहा है। आई ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ मिल्क, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। लास्ट क्वेश्चन है, टू ऑफ माई क्लासमेट्स कम फ्रॉम डैश जर्मनी, कम फ्रॉम, टू ऑफ माई क्लासमेट्स कम फ्रॉम द जर्मनी या जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी आएगा, नो आर्टिकल, क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। ओके, तो 10 क्वेश्चन पहले किए थे, 10 ये, टोटल 20 में से कितना स्कोर बन रहा है आपका वो कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।